नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की खास और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले रुक करते हैं आज की ताजा और बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर पहुंचे। इस दौरान छत्तीसगढ़ के खाद्य और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने उनकी आगवानी की और वहीं बिलासपुर में पीएम मोदी ने भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जो गोबर को भी नहीं छोड़ा। कांग्रेस ने गौ माता के नाम पर भी घोटाला किया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के नौजवानों को क्या क्या सपने दिखाए थे और उन्हें क्या मिला? उन्हें सिर्फ धोखा मिला है। छत्तीसगढ़ के नौजवान 6 महीने में समझ गए थे। जब लोकसभा का चुनाव आया तो भाजपा को विजेता बना दिया था, क्योंकि सभी समझ गए थे कि यह धोखा है। पीएससी घोटाले यहाँ के युवाओं से साथ बहुत बड़ा धोखा है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस की गलत नीति को छत्तीसगढ़ के नौजवान भुगत रहे हैं। जिनकी नौकरी लगी उनके सामने भी अनिश्चित और जिनको बाहर किया गया उनके साथ अन्याय है। युवाओं को भरोसा दिलाते हुए करते कहा कि इसके लिए जो भी दोषी है भाजपा सरकार बनते ही उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। सुनाते हैं आपको पूरा बयान। साथियों, मोदी आने गारंटी पूरी करने की गारंटी है। मेरे परिवारजनों, मोदी ने आपको दी हुई एक और गारंटी पूरी कर दी है। अब लोकसभा और विधानसभा में बहनों के लिए 33% सीटें आरक्षित हो जाएगी। भाजपा सरकार में नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब सच्चाई बन चुका है और कल ही हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो आदिवासी महिला, उन्होंने कल उस पर हस्ताक्षर करके अब उसको कानून भी बना दिया है। लेकिन भाइयों बहनों, मोदी तो करेगा। मोदी जो गारंटी देता है ना, वो पूरी करता है। लेकिन आपको, खास करके माताओं बहनों को बहुत सतर्क रहना होगा। बहुत मुश्किल से इतना बड़ा पड़ाव हमने पार किया है। 30 साल से लटका हुआ था। आप सोचिए, 30 साल सरकारें आ गई, बोलती रही, नाटक करती रही, काम नहीं किया। कांग्रेस और इसके गमंडिया साथी, उनको लग रहा है कि मोदी ने क्या कर दिया। वो गुस्से से भरे हुए हैं। उनको लगता है ये सारी माताएं बहनें अब मोदी को ही आशीर्वाद देगी। उनकी नींद हराम हो गई है और इसके कारण, डर के कारण, अब वो नए नए खेल खेल रहे हैं। आपको मालूम है, न चाहते हुए भी उनको संसद में समर्थन क्यों करना पड़ा? क्यों करना पड़ा? माताएं बहनें, अब आपकी जो एकता और जागरूकता आई है ना, इससे वो डर गए थे। इसलिए उनको, ये माताओं बहनों, आपके चरण में आज आना पड़ा है। लेकिन अब उन्होंने नया खेल शुरू किया है। अब वो बहनों में भी फूट डालना चाहते हैं। उनको लगता है बहनें संगठित हो गई तो इनका तो खेल पूरा। इसलिए ये माताएं बहनें संगठित ना हो, जातिवाद में उनको तोड़ा जाए, भांति भांति के तर्क दर करके उसमें विभाजन कर दिया जाए, भांति भांति के झूठ फैला दिए जाए। मैं छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को कहना चाहता हूं, ये आने वाले हजारों साल तक प्रभाव पैदा करने वाला निर्णय है। ये हर परिवार में माताओं बहनों को नई शक्ति देने वाला काम हुआ है। आपकी बेटी का भविष्य उज्जवल बनाने का काम हुआ है। कृपा करें मेरी माताएं बहनें, ये झूठ बोलने वालों के झूठ में न फंस जाएं। ये आपको तोड़ने की कोशिश करे, मत करना। आपकी एकता बनी रहनी चाहिए, आपके आशीर्वाद बनने रहने चाहिए, ताकि आपके सपने ये मोदी पूरा कर पाए। अब हम अपना
तो अभी आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ से बयान देते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। गोरखपुर के नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया, जहां निषादी को सभी उपजातियों को आरक्षण अनुसूचित जाति देने का पत्रक राष्ट्रपति के नाम संबोधित जिलाधिकारी गोरखपुर के माध्यम से सौंपा गया। वहीं कार्यक्रम आयोजक सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद सानी ने निषाद समाज की सभी उपजातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण देने की मांग को लेकर हुए धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए बयान दिया। चलिए आपको सुनाते हैं उनका पूरा बयान। लड़ाई को लौटे आज इसी के साथ निषाद समाज की जो तमाम उपजातियां हैं उनको अनुसूचित जात में शामिल करने की मांग को लेकर हम निषाद समाज के लोगों ने एक बड़ा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था और इस धरना प्रदर्शन में हम लोग जिलाधिकारी गोरखपुर के माध्यम से पत्रक देकर के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग किया है कि निषाद समाज की जो दीन दशा है, इनकी शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक सारी जो स्थितियां हैं वो बहुत ही दयनीय है। हमारे निषाद समाज की दशा स्थिति दलितों से भी खराब है। इन परिस्थितियों में हम लोगों ने मांग किया है कि हमारे जात की सभी उपजातियों को अनुसूचित जात की सुविधा प्रदान किया जाए। जी चलिए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। अफगानिस्तान की दूतावास ने भारत में अपना परिचालन बंद कर दिया है। नई दिल्ली स्थित अफगान दूतावास ने शनिवार रात को इसकी आधिकारिक घोषणा की। दूतावास ने एक बयान में कहा कि वह मेजबान सरकार से समर्थन की कमी, अफगानिस्तान के हितों की अपेक्षाओं को पूरा करने में विफलता और संसाधन तथा कर्मियों की कमी चलते 1 अक्टूबर से अपना परिचालन बंद कर रहे हैं। अफगान दूतावास ने अपना परिचालन बंद करने पर खेद जताया और कहा कि हम बेहद दुख, अफसोस और निराशा के साथ नई दिल्ली में अफगानिस्तान की दूतावास का परिचालन बंद करने के फैसले की घोषणा करते हैं। दूतावास ने कहा कि अफगानिस्तान और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंधों और लंबी साझेदारी को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर आज पूरे उत्तर प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा के कार्यक्रम के तहत श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देश के तहत अधिकारिक और जनप्रतिनिधि के साथ साथ आम जनता भी साफ सफाई में सहयोग करके लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का काम कर रही है। मिर्जापुर में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन विंध्याचल स्थित मां विंध्याचली के दरबार में पहुंची और वहां गंगा किनारे घाटों की साफ सफाई करने के साथ ही गलियों में भी सफाई का अभियान चलाया। इस दौरान उनके साथ सदर विधायक रत्नाकर मिश्र के अलावा स्वच्छता विभाग की टीम व आमजन ही सहयोग में लग रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि श्रद्धांजलि कार्यक्रम के तहत स्वच्छता ही सेवा का संदेश देने हेतु आज पूरे प्रदेश में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं मां विंध्याचली के दरबार में जहां इस अभियान में लगी हुई हूं, तो वहीं पूरे जनपद में अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी अपने अपने क्षेत्र में इस अभियान को सफल बनाने तथा लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने में लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को श्रम का महत्व बताने के साथ साथ ही स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां राजधानी भोपाल में इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। भोपाल से करीब 7 किलोमीटर दूर एक खेत में तकनीकी खराबी की वजह से हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी गई। इस हेलीकॉप्टर में 6 जवान सवार थे। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर को बैरसिया के डुंगरिया गांव में बने एक डैम के पास लैंड कराया गया है। गांव वालों का कहना है कि हेलीकॉप्टर डैम के आसपास काफी देर से चक्कर लगा रहा था, उसके बाद फिर वो खेत में उतर गया। फिलहाल हेलीकॉप्टर सवार जवान सेना के इंजीनियर और टेक्नीशियनों का इंतजार कर रहे हैं। मंत्री मूलचंद शर्मा रेवाड़ी के दौरे पर हैं और आज शाम रेवाड़ी के बस अड्डा से 5 एसी बसों को वह हरी झंडी दिखाएंगे। तो वहीं आपको बता दें, जनसंवाद कार्यक्रम में पीपीपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर सतीश खोला सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। रेवाड़ी पहुंचते ही मंत्री मूलचंद शर्मा ने विपक्ष पर हमला करते हुए बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस राज का दूसरा नाम लूट और अवैध कब्जा है। उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर हमला करते हुए कहा कि किया और उन्होंने आगे बताया कि भाजपा सरकार बनने के बाद हमने ऐसे कामों पर लगाम लगाई है। आइए आपको सुनाते हैं पूरे बयान उनका।
लेकिन कोई पूरा करकट उसमें। आज रेवाड़ी जिले का जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत हमने की है। आज इस गांव में आए हैं तो इस तरह के 5 कार्यक्रम हैं और 5 बसों की भी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। जो एसी बस जो जयपुर की चंडीगढ़ है और जहां भी तीर्थ स्थान है उनके लिए बसों की भी आज 5:30 बजे उनकी भी हम शुरुआत करेंगे। 6 कार्यक्रम आज रेवाड़ी जिले में है और जनसंवाद कार्यक्रम पूरे हरियाणा में चले हुए हैं। हर मंत्री, हर सांसद महोदय आज जनसंवाद कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के कि लोगों की समस्याएं क्या है और लोगों की छोटी छोटी समस्याएं कौन कौन सी हैं, उनकी जानकारी जुटाकर उनको जल्दी से जल्दी उनको लाइन पे लाना। आज ये कार्यक्रम जैसे इस गांव की सरपंच साहब ने छोटी छोटी समस्या तो ज़्यादा नहीं थी पर थोड़ी जो बयान कर दी स्कूल की दी है, भाई PM मॉडल पे स्कूल बनाया जाए, पानी की निकासी, रास्ते की निकासी, ये छोटी छोटी समस्या को जल्दी हम पूरा करने का काम करेंगे। और जितने विकास देश प्रदेश में हुए हैं और जितना देश और प्रदेश में हुए, कभी हरियाणा में कभी कल्पना में नहीं थी। हरियाणा आज रेवाड़ी जिले में 4,500 बच्चे नौकरी लगे, कभी कल्पना थी? ना खर्ची ना पर्ची। और पहले तो खर्ची और पर्ची दोनों चलती थी और अपनी योगदान मेरिट के आधार पर पूरे हरियाणा में नौकरी लगी हैं। और इस प्रदेश में कभी कल्पना भी नहीं थी। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री। आज बाढ़ कारण बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे और अन्य मांगों को लेकर पिछले 2 दिनों से पंजाब के अलग अलग जिलों में रेलवे ट्रैक्स पर बैठे किसानों द्वारा आज सड़कों पर उतरकर पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और 10 बजे से 4 बजे तक आवाजाही ठप रखी गई। वहीं बठिंडा के भाई कन्हैया चौक भारतीय किसान यूनियन मानसा और खोसा द्वारा श्री अमृतसर साहिब और श्री गंगानगर को जाने वाला रास्ता बंद करके सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। भारतीय किसान यूनियन मानसा के जिला प्रधान सुरजीत सिंह संदोहा ने कहा कि पंजाब में आए बाढ़ कारण बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे को लेकर उनके द्वारा पिछले 2 दिनों से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, परंतु सरकार द्वारा उनके इस प्रदर्शन के बावजूद कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही, जिस कारण अब संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज 10 बजे से 4 बजे तक पंजाब की समूह सड़कों पर किसानों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मौके पर आवाजाही मुकम्मल तौर पर बंद रखी गई। वहीं सिर्फ इमरजेंसी, शादी, स्कूल वैन और फौजी वाहनों को रास्ता दिया गया। उन्होंने कहा कि लगातार पंजाब में नशे के कारण हो रही मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार इनको रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रही। इसलिए पंजाब सरकार द्वारा मीटिंगों का सामान देकर किसानों के साथ बैठकें नहीं की जा रही है, जिससे साफ जाहिर होता है कि भगवंत मान सरकार किसानों के साथ किए हुए वादों को नजरअंदाज कर रही है। कौन दुखी आप? बुलंदशहर में हाईवे के अनूप शहर में एक क्रेंटर और ट्रैक्टर की भिड़ंत होने से भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में क्रेंटर चालक सहित 2 की मौत हो गई है, वहीं 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कन्नौज जिले में दोपहर बाद हाईवे पर डिवाइडर पार करते हुए एक अनियंत्रित कंटेनर के आलू लदे ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे ट्रैक्टर सवार एक किसान की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, जबकि 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त ट्रैक्टर और कंटेनर को सड़क से हटवाकर यातायात व्यवस्था बहाल की और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। विंध्याचल में शनिवार को अपने घर ऑटो से लौट रही ममता तिवारी नामक महिला का बाइक सवार बदमाशों ने बैग छीनकर फरार हो गए। महिला मिर्जापुर से जरूरी काम कर वापस लौट रही थी। इसी दौरान लाल अपाचे पर सवार 2 युवकों ने ऑटो के बगल के पास लेते समय वृद्ध महिला के बैग की छीनकर वहां से फरार हो गए।
हम ऑटो में बैठे थे, ऐसे बैठे थे, अपने हाथ में पर्स इस तरफ करके बैठी थी। अब वो बाइक वाले 2 बाइक वाले आए थे, मेरा ऐसा छीन के पर्स हमारे हाथ से दूध गिर गया, घी गिर गया, डब्बा मैं ऐसे लड़क गई, अब लोग गिर जाती, लेकिन वो छीन के भागा। इधर आया था, इधर ही गया था। 2 आदमी थे, लौंडे हैं दोनों। ये महिला टेम्पू से आ रही थी और पर्स ली हुई थी, पीछे से बाइक सवार आए, उनकी बाइक पे तो उन्होंने पर्स छीन करके जो भाग लिए हैं, उसकी जानकारी की जा रही है। CCTV फुटेज देखा जा रहा है। अभी तक सर क्या अपडेट है, क्या जानकारी है? CCTV फुटेज देखा जा रहा है और भागने की जगहों पर जो संभावित जगहों पर जानकारी। धन्यवाद। अलीगढ़ स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में हर गांव, वार्ड, तहसील, जिले में स्वच्छता का एक अभियान चल रहा है। इस क्रम में जन भागीदारी के साथ सभी लोग इस कार्य को कर रहे हैं। बेहतर होगा कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हम अपने घर से करें। कलेक्ट्रेट मेरा घर भी है और सभी लोगों का आने का एक प्रमुख स्थान है। पूरे जनपद के लोग यहां पर आते हैं। ओपन स्पेस को हम क्लीन रखेंगे, साफ रखेंगे तो उसका प्रभाव पूरे जनपद पर पड़ेगा। उसी क्रम में कलेक्ट्रेट के सभी कर्मचारी कलेक्ट के समान परिसर को साफ कर रहे हैं। कलेक्टर अंदर से तो साफ है, रेगुलर हम लोग सफाई करते हैं, लेकिन सार्वजनिक जगह, सड़क, फुटपाथ, पार्क, उनकी सफाई का विशेष अभियान आज सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने चलाया है। निश्चित तौर पर सफाई होगी। स्वच्छता लोगों के जीवन आचर्य में शामिल हो रही है। पहले की तुलना में अब स्वच्छता बेहतर हो गई है। उत्तर प्रदेश के सभी गांव ODF हो गए हैं और ODF प्लस की तरफ में जाने की कतार पर हैं। हम लोग लोकेटेड बेस्ट की तरफ भी जा रहे हैं। वहीं साफ सफाई को लेकर 75 जिलों में 5 पंचायत अलीगढ़ की चुनी गई है। इससे लग रहा है कि अलीगढ़ बहुत जागरूक हो गया है। स्वच्छता का एक विशेष अभियान चल रहा है, जिसमें 1 घंटे के लिए सभी जन भागीदारी के साथ सभी लोग इस कार्य को कर रहे हैं। बेहतर हो कि हम किसी भी कार्य की शुरुआत अपने घर से करें। कलेक्ट्रेट मेरा घर भी है और कलेक्ट्रेट सभी पब्लिक के आने का एक सबसे प्रमुख स्थान है। पूरे जनपद की लोग यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ के जो ओपन स्पेसेस हैं उनको अगर हम क्लीन रखेंगे, साफ करेंगे तो उसका प्रभाव संपूर्ण जनपद में पड़ेगा। तो उस नज़रिए से आज कलेक्ट्रेट के सभी कर्मचारी कलेक्ट्रेट के सामान्य परिसर को, कलेक्ट्रेट अंदर से तो बहुत साफ है, रेगुलर हम लोग सफाई करते हैं, लेकिन जो सार्वजनिक जगह हैं, सड़क, फुटपाथ, पार्क, इनकी सफाई का एक विशेष अभियान आज सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने यहाँ पर उठाया है। स्वच्छता नागदा से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में उतरे प्रत्याशी तेज बहादुर सिंह चौहान ने मीडिया से चर्चा में कहा कि बीजेपी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और सभी योजनाओं पर काम कर रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से विजय होगी। जब हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने तेज बहादुर सिंह चौहान से पूछा कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता आपका विरोध कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि विरोध कुछ नहीं है और चुनाव के समय सब एक साथ होने और पार्टी के लिए अच्छा काम करेंगे। की पार्टी से ही आपका विरोध देखा जा रहा है कुछ कार्यकर्ताओं के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में जब से सरकार है, दिन प्रतिदिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किसी न किसी जन कल्याणकारी योजना को, मैं समझता हूँ पूरे कार्यकाल में हर 2-2.5-3 महीने में कोई ना कोई नई योजना को क्रम के साथ लगातार मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया है और उन सारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुँचे, चाहे वो लक्ष्मी लाडली हो, चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे वो संबल कार्ड की योजना हो, ऐसी तमाम योजनाओं को जन जन तक पहुँचाना यही मेरा सबसे प्राथमिक काम होगा। भारतीय जनता पार्टी में हम काम भी इसी उद्देश्य को लेकर करते हैं और इसलिए केवल मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धियां ही नहीं, अपितु माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां चल रही हैं, उन उपलब्धियों को भी, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे
अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की लगातार मुफ्त में। देखिए, विरोध जैसी कोई बात नहीं है। परिवार के लोग हैं और पूरा परिवार, जब घर में शादी होती है तो कई बार परिवार के लोग किसी छोटी छोटी बातों को लेकर नाराज होते हैं, लेकिन जब मांडवे का समय आता है ना, जब बेटे की विदाई का समय आता है या बेटे को घोड़ी चढ़ाने का समय आता है, तो पूरा परिवार एक हो जाता है और हमारा परिवार एक। अभी हम जब सुन रहे थे कुछ, आप एक आम आदमी और खास आदमी। हाँ, मैं ये बता रहा था कि इस बार विधानसभा में आम आदमी वर्सेस खास आदमी का मुकाबला है। एक आदमी है जो सड़क पे चलने वाला है, एक आदमी है जो गाड़ी में बंदूकधारियों के साथ चलने वाला है, एक आदमी है, ऐसा आदमी भारतीय जनता पार्टी लेके आई है जिससे मिलने के लिए आपको घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप जब भी आएंगे और दरवाजा बजाएंगे तो डॉक्टर साहब आपको सहजता से अवेलेबल हो जाएंगे। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, मैं एक उदाहरण से अपनी बात को शायद अच्छे से आपको समझा पाऊंगा कि जब महात्मा गांधी विदेश से बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए तो उन्होंने 3 साल पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया और 3 साल का हिंदुस्तान का भ्रमण करने के पीछे उनका लॉजिक ये था, उनका उद्देश्य ये था कि वो हिंदुस्तान के लोगों की ज़रूरत को समझे। देखिए, विरोध जैसी कोई बात नहीं है। परिवार के लोग हैं और आपकी पार्टी से ही आपका विरोध देखा जा रहा है कुछ कार्यकर्ताओं के लिए, इसको लेके क्या कहना चाहोगे? मेरा कोई विरोध नहीं। कैसी होती है, इसलिए डॉक्टर साहब बहुत बेहतर काम करने वाले हैं। चुनाव तो हम 100% जीत ही रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब आपकी पार्टी से ही आपका विरोध देखा जा रहा है कुछ कार्यकर्ताओं के लिए, इसको लेके क्या कहना चाहोगे? मेरा कोई विरोध नहीं। कैसी होती है, इसलिए डॉक्टर साहब बहुत। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के दिमरखेड़ा थाने के ग्राम बरेली रामपुर के परासी हार के जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में मिली 20 वर्षीय युवती के मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जानकारी के मुताबिक युवती की हत्या उसके प्रेमी ने ही की थी और लाश को जंगल में फेंक दिया था। पुलिस ने घटना के 24 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी ने बताया कि लड़की से उसका प्रेम संबंध चल रहा था और मृतका गर्भवती थी और शादी के लिए उस पर दबाव बना रही थी, इसलिए बदनामी के डर से आरोपी ने युवती की हत्या कर दी। वहीं इस मामले में पुलिस ने बताया कि आरोपी द्वारा अपने अपराध को स्वीकार कर लिया गया है और आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। थाना डीमरखेड़ा अंतर्गत दिनांक 28 तारीख को सूचना प्राप्त हुई थी कि जंगल में युवती की लाश सड़ी गली अवस्था में पड़ी हुई है, जिसकी सूचना पर हमारी पुलिस की टीम वहाँ पहुँची और उसमें संदिग्ध लाश की जांच की गई और उसके पीएम कराने के बाद उसमें अग्रिम मर्ग पंजीबद्ध करके जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि जो मृतक युवती है वो दिनांक 26 तारीख को उसका थाना डीमरखेड़ा में गुम इंसान दर्ज हुआ था और 24 तारीख को वो अपने घर से गई थी। तदुपरांत उसके माता पिता से जब और अधिक जानकारी ली गई तो युवती की माता ने बताया कि कुछ समय पूर्व युवती गर्भवती हुई थी और संजू नामक एक व्यक्ति है उसके द्वारा वो कृत्य किया गया था, जिसमें उनके परिवार का समझौता हुआ था, लेकिन पुनः जो व्यक्ति था संजू उनके और युवती के बीच में प्रेम प्रसंग चलता रहा और युवती पुनः गर्भवती हो गई। थाना डीमरखेड़ा अंतर्गत दिनांक 28 मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने एयर शो के लिए वायुसेना का आभार जताया। वहीं सीएम ने कहा कि भोपाल के आसमान में वायुसेना ने जैसा प्रदर्शन किया वह अद्भुत है। ऐसे जाबाज पायलट के रहते हमारा देश पूरी तरह से सुरक्षित है। हमें अपनी वायुसेना पर गर्व है।